सुन रहे थे आप, उनका कहना था साफ तौर पर कि ये बजट दिशाहीन है। इस बजट में पिछड़ों को ध्यान में नहीं रख के बनाया गया है। रैंकिंग में हम नीचे पहुंच गए हैं। कई सारे उन्होंने एग्जाम्पल उदाहरण यहाँ पर देते हुए कहा कि हम हर इंडेक्स में नीचे गिरते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गोद लिए गांव को अनाज छोड़ दिया। कई ऐसे आवंटन उन्होंने गिनाए जिसमें जो निर्धारित बजट था उससे कम बजट खर्च हुआ है। और अखिलेश यादव लगातार इस बजट पर निशाना साधते हुए वित्त मंत्री के लिए खराब बजट बता रहे थे। लुढ़क रहे हैं। वहीं मेक इन इंडिया पीएलआई योजना सफल नहीं हो पाई है, ये भी अखिलेश यादव ने यहां पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से एक फेल्ड बजट है। इस बजट में पिछड़ों के लिए कुछ भी नहीं है। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया था, लेकिन ये वादा झूठा और खोखला साबित हुआ है। तो एक लंबा चौड़ा भाषण यहां पर आपने बजट पर अखिलेश यादव का सुना। उन्होंने कहा कि यूपी का पहला दूध प्लांट बंद हो गया है। इस प्लांट को लेकर भी तमाम वादे किए गए थे। एफडीआई में लगातार कमी क्यों आ रही है, यानी कि सरकार को इन सब पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये मुख्य बिंदु हैं जिनको लेकर अखिलेश यादव ने यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं। विदेशी निवेशक क्यों भारत छोड़ रहे हैं, डील के बाद रुपया कहाँ होगा ये बताएं। लगातार सोने का जो दाम है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। किसानों की आय दोगुनी करनी चाहिए थी, उसका वादा किया गया था, वो कैसे होगी। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, एक के बाद एक आरोपों की झड़ी अखिलेश की तरफ से। संजय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप अपना सवाल दोहराएंगे? मैं हिमांशु हूं। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। हिमांशु, एक के बाद एक आरोपों की झड़ी अखिलेश की तरफ से, और खास तौर पर सोने के दाम, एफडीआई हो, कोई क्षेत्र उन्होंने अछूता नहीं छोड़ा है। देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने कोई ऐसे मुद्दे को नहीं छोड़ा है जो बजट में आम आदमी के जीवन को प्रभावित नहीं कर रहा है। उन्होंने चाहे एफडीआई का मुद्दा हो या सोने और चांदी का मुद्दा हो, और उन्होंने कहा कि ये जो बजट है ये सिर्फ 5% लोगों के लिए है। ये बजट तो कहीं ना कहीं वो सरकार को घेरना चाहते थे, और यही वजह है कि आज जब गतिरोध खत्म हुआ है कल चर्चा के बाद, तो जब चर्चा शुरू हुई तो शशि थरूर के बाद जो है सबसे पहले अखिलेश यादव बोले समाजवादी पार्टी की तरफ से, और उन्होंने साफ कर दिया है कि जिस तरीके का बजट है वो आम आदमी की पहुंच से दूर है। इस चीज को बताने की कोशिश वो करते रहे, और उन्होंने लगातार सरकार को इन सही तमाम मुद्दों पे घेरा, चाहे वो सोने चांदी का मुद्दा हो या फिर एफडीआई का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हो, यूएस ट्रेड डील के तमाम इशू, उस पर सरकार को घेरने की कोशिश वो करते रहे। इसके अलावा जब वित्त मंत्री पर वो सीधी टिप्पणी करने लगे तब स्पीकर ने उन्हें रोका भी। देखिए, बिल्कुल जब इस तरीके की टिप्पणी की जाती तो चेयर की तरफ से ये जरूर कहा जाता है कि आप चेयर की तरफ मुखातिब होकर बोलिए, यानी चेयर की तरफ देखते हुए बोलिए। आप सीधा किसी से पर्सनल जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन ना कीजिए। इसीलिए जो है चेयर की तरफ से उनको डायरेक्शन दी गई कि आप चेयर के थ्रू जो है वो अपनी बात को रख सकते हैं, सीधा वित्त मंत्री या किसी अन्य सांसद के बारे में नहीं बोल सकते। वही तमाम आरोप जो है वो किसानों को लेकर भी उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया था, वो वादा नहीं निभाया गया है। देखिए, 2022 के अंदर किसानों की आमदनी जो है वो दुगनी होगी, ये बात जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था। 2022 के लिए ये टारगेट रखा गया था, और इसी को जो है अखिलेश यादव ने अपने बजट के जो भाषण है उसमें समाहित भी किया, और उन्होंने ये भी कहा कि 2022 में जो आपने वादा किया था किसानों की आय दुगना करने का, वो वादा जो है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और आप नए वादे कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।